एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर जिस तरीके से जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज राम मंदिर ट्रस्ट से एक आम बैठक भी हुई। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इससे क्या 100% इस्तीफा देने से जो चोरी का जो मामला है वो सुलझ जाएगा और क्या जो आरोपी वो बरी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर संविधान क्या कहता है। जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया और इसी के साथ साथ में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग नहीं करने के साथ साथ में आरटीआई दायरे से बाहर रखा गया। इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तामतों बात की हमारे साथ खास हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आदित्य मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, जस्टिस मित्तल, आपसे हमारा पहला सवाल है कि राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग नहीं किया जा सकता है, इसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में संविधान क्या कहता है? देखिए, भारतीय संविधान में इस प्रकार के ट्रस्ट के बारे में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है और इस प्रकार के जो ट्रस्ट होते हैं वो सोसाइटी एंड चिट फंड रजिस्ट्रेशन एक्ट से गवर्न होते हैं और इसमें जो भी घटना हुई है वो बहुत कहना चाहिए दुखद है और बहुत ही गंभीर है और इस बारे में जांच चल रही है। जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या किसी ट्रस्टी के द्वारा इस्तीफा दे देने से उसको निर्दोष मान लिया जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि किसी ट्रस्टी के इस्तीफा देने से ना तो वो दोषमुक्त माना जाएगा और ना ही वो दोषी माना जाएगा। चंपत राय जी ने जो इस्तीफा दिया है वो नैतिकता के आधार पर दिया है, बिना किसी निर्देश के दिया है। तो अभी आज ट्रस्ट की मीटिंग हुई है, ट्रस्ट की मीटिंग में उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। तो जो भी ट्रस्टी है अगर वो किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ट्रस्ट के कार्यों को देखते रहेंगे। तो मेरी राय में चंपत राय जी का जो इस्तीफा स्वीकार किया गया है वो इस्तीफा स्वीकार करने का बोर्ड की बैठक में सही निर्णय लिया गया है और इस निर्णय से जो ट्रस्ट की गरिमा है उस गरिमा को बचाया गया है। दूसरा, इसमें अभी जांच चल रही है और विभिन्न प्रकार के इसमें सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, हालांकि वो कोई ऑथेंटिक नहीं है। इसमें तमाम जो मंदिर से जुड़े हुए लोग थे उनके भी इंटरव्यूज आ रहे हैं, पुजारी जी के इंटरव्यू आ रहे हैं, कुछ और संतों के इंटरव्यू आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और टेन्नू यादव ने मिलकर के ये कांड कराया ताकि 2027 के चुनाव में इसका कोई लाभ लिया जा सके। तो अभी ये अपुष्ट खबरें हैं, जो भी अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, परंतु ये निश्चित है कि इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ नहीं किया। उन्होंने अनावश्यक रूप से कर्मचारियों पर विश्वास किया। हो सकता है कि उनको स्वप्न में भी ये अंदेशा न हो कि श्री राम मंदिर की चढ़ावे की चोरी में भी ये लोग शामिल हो सकते हैं। मेन बात तो ये है कि इसमें बैंक के भी कर्मचारी शामिल हैं। बहुत ही कहना चाहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, लेकिन जस्टिस मित्तल, अगर हम बात करते हैं इसे थोड़ा सा अगर आगे जाकर के, जिस प्रकार से राम मंदिर ट्रस्ट का जो एक कार्य करने का जो एक शैली रही है अब तक की, ऐसे में इसको लेकर के जवाबदेही किसकी तय होगी? चोरों की, सरकार की, राम मंदिर के ट्रस्ट की, या फिर जो लोग इस पूरे मामले में जवाबदेही तय नहीं कर पाए और बिना किसी जांच पड़ताल के लोगों को रख दिया काम पर, उनकी जवाबदेही होगी? देखिए, जवाबदेही तो इसमें ट्रस्ट की ही है और प्रबंधन की है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से इससे लाभान्वित नहीं हो रही है और ना ही इससे किसी प्रकार से जुड़ी है और ना ही इसके प्रबंधन में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। जो भी प्रबंधन इसका राम मंदिर का किया जा रहा है, जो भी निर्माण राम मंदिर का किया गया है, जो भी चढ़ावा
राम मंदिर के नाम पर वसूला गया है, उसके हिसाब किताब रखने की, उसका ऑडिट कराने की, उसको सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। और ट्रस्टी अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। जो भी जांच है, वो अभी एसआईटी की जो जांच हो रही है, वो आपराधिक कृत्य के लिए हो रही है। वो आपराधिक कृत्य अगर किसी व्यक्ति का पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी भारतीय कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीसी फुटेज भी इसमें खंगाले जा रहे हैं और आरोप तो यहाँ तक है कि कुछ सीसी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। परंतु आज का हमारा फॉरेंसिक साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि जो डिलीट किया जा चुका है उसको भी रिट्रीव किया जा सकता है। तो जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होता है वो होकर के रहेगा। जैसे मित्र, लेकिन अगर पूरे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 8 लोग अब तक गिरफ्तारी हुई, आगे एसआईटी की जांच और तेजी से आगे बढ़ भी रही है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष का बार-बार जो सवाल उठाने का है, उसके विपक्ष का यह मानना है कि जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा दे देने से किसी से या फिर इसका इस्तीफा प्राप्त करने से, क्या आपको लगता है कहीं न कहीं राम भक्तों के जो मन में जो सवाल थे या राम मंदिर को लेकर के जिस प्रकार जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ है, क्या वापस से वो सामान्य हो पाएगा? देखिए, इस मामले को लेकर के बड़े स्तर पर विपक्षी दल एक हो गए हैं। और जो लोग कभी राम को काल्पनिक बताते थे, जो लोग ये बताते थे कि बाबरी मस्जिद पर जो ढांचा है उस पर अगर राम मंदिर बनेगा तो मेरी नानी कभी भी दर्शन करने नहीं जाएगी। और भी बहुत से लोग हैं जो राम मंदिर राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे। तो वो सब राम भक्त हो गए और ऐसा लगता है कि पूर्व के राम भक्तों से ज्यादा ये राम भक्त हो गए हैं। तो ये सब एक अवसरवादिता है। ये एक अवसर को बनाने की एक छद्म प्रयास है। ना तो ये सनातनी हुए हैं और ना ही ये राम भक्त हुए हैं। निश्चित रूप से जो भी चोरी हुई है वो घृणित कार्य है। और इस कार्य में जो भी संलिप्त है उसको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए और उसको कानूनी सजा भी दी जानी चाहिए। और नैतिक सजा तो उनको मिल ही रही है। जी। जैसे मित्र, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में जिस तरीके से जो एक हाइप मिला है, सारे विपक्षी दलों के एक साथ होने के साथ-साथ इस प्रकार से लगातार तमाम जो नए-नए जो खुलासे हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2027 के चुनाव के एक आहट से पहले एक शुरुआत है? निश्चित रूप से ये जो राजनीति हो रही है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, ये 2027 के चुनाव की ही तैयारी है। और शुरुआत नहीं है बल्कि पूरी तैयारी तेज हो चुकी है। पूरी तैयारी तेज हो चुकी है। विभिन्न जातीय समीकरण बनाए जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण समाज को अपने साथ दे रहा है, कोई मुस्लिम समाज को अपने साथ दे रहा है। तो वैसे तो भारत में कहा जाता है कि भाई जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, परंतु हम तो देखते हैं कि इलेक्शन में ही सबसे ज्यादा जाति प्रथा इस्तेमाल होती है और जाति के ही नाम पर लोगों को वोट मिलते हैं और कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये चुनाव की शुरुआत है और ये चुनाव अब कुछ ही महीने शेष हैं। हो सकता है कि जनवरी फरवरी 2027 में ये इलेक्शन हो जाए। तो हर राजनीतिक पार्टी इसका लाभ उठाने का प्रयास करेगी और कर रही है। और उनका ये प्रयास है कि उनको एक मुद्दा मिल गया है तो इस मुद्दे पर अपना वो जनता को भ्रमित भी कर सकते हैं, जनता को सही तथ्य भी बता सकते हैं। तो सही बात है। जैसे मित्र, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राइट।